आप सभी का अपने इस हिंदी सारथी आरएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। हमारा आज का विषय है हिंदी व्याकरण में संधि। संधि की इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी शिक्षार्थियों के लिए इस विषय को बहुत आसान कर दिया गया है। संधि की परिभाषा। संधि का अर्थ होता है मेल, जोड़, जुड़ना या फिर मिलना। जब हम दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो परिवर्तन लाती है, बदलाव करती है, उसे संधि कहते हैं। जब संधि किए गए दो शब्दों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से सीखेंगे, जैसे कि गुरुवादेश। गुरुवादेश शब्द का संधि विच्छेद है गुरु जमा आदेश। गुरु से अभिप्राय शिक्षक तथा आदेश से अभिप्राय आज्ञा होता है। जब हम गुरुवादेश के अंतर्गत गुरु जमा आदेश का वर्ण विच्छेद करते हैं तो गुरु शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा आदेश शब्द की पहली ध्वनि आ आपस में जब जुड़ती हैं तो वा शब्द का निर्माण होता है, जिससे कि गुरुवादेश शब्द बनता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब दो शब्दों को मिलाते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि एवं दूसरे शब्द की पहली ध्वनि मिलकर जो बदलाव लाती है उसे संधि कहते हैं। संधि के कुछ अन्य उदाहरण। पहला उदाहरण है अत्यधिक। अति जमा अधिक। इस उदाहरण में ई एवं अ मिलकर य बन गया है एवं ई व अ का लोप हो गया है। दूसरा उदाहरण है स्वच्छ। सु जमा अच। इस उदाहरण में उ एवं अ मिलकर व बन गया है, उ व अ का लोप हो गया है। हम इन उदाहरणों के माध्यम से समझ सकते हैं कि दो ध्वनियों के जोड़ से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि तथा तीसरा विसर्ग संधि। आज हम इस वीडियो में स्वर संधि के अंतर्गत इसके चौथे उपभेद यण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। आज हम संधि अध्याय के अंतर्गत पहले भेद स्वर संधि का अध्ययन करते हुए स्वर संधि के चौथे भेद यण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। आज हम स्वर संधि का अध्ययन कर रहे हैं। स्वर संधि के अंतर्गत हिंदी स्वरों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय वायु
बिना किसी अवरोध या रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर 11 हैं: अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ तथा इसके अलावा 2 अयोगवा हैं। पहला अयोगवा अंग, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। दूसरा अयोगवा अह, जिसे विसर्ग कहा जाता है। स्वर संधि के अंतर्गत यही स्वर संधि का निर्माण करते हैं। स्वर संधि जब 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं या 2 स्वरों के मिलने से उनमें जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे कि धात्विक शब्द का विच्छेद करने पे हमारे सामने धातु जमा इक शब्द आते हैं। धातु से अभिप्राय सोना, चांदी, इक से अभिप्राय एक। जब हम धातु तथा इक शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो धातु शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा इक शब्द की पहली ध्वनि इ आपस में मिलकर वि शब्द का निर्माण करती हैं, जिससे कि धात्विक शब्द बनता है। इस उदाहरण में हम यह देख सकते हैं कि जब 2 स्वरों को मिलाया गया तो मुख्य शब्द में हमें अंतर देखने को मिलता है। जब उ व ई को मिलाया गया तो उनमें से उ व ई का लोप हो गया तथा वि व जमा ई में बदल गया। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब 2 स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला भेद दीर्घ संधि, दूसरा भेद गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, पांचवा अयादि संधि। आज हम स्वर संधि के चौथे भेद यण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। यण स्वर संधि। यण स्वर संधि को हम आसानी से इस प्रकार भी सीख सकते हैं जब किसी शब्द में य व के पहले आधा अक्षर जैसे कि न्याय, स्वागत तथा री के बाद कोई अन्य स्वर हो तो वहाँ र त्र के रूप में बनता है, तो वहाँ यण स्वर संधि होती है। यण संधि की परिभाषा। जब संधि करते समय ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह य बन जाता है। जब उ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वह व बन जाता है। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो र बन जाता है। जैसे कि मधु जमा आचार्य, मध्वाचार्य। मधु शब्द से अभिप्राय शहद तथा आचार्य शब्द से अभिप्राय गुरु अथवा शिक्षक होता है। जब हम मध्वाचार्य शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो मधु शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा आचार्य शब्द की पहली ध्वनि आ मिलकर वा अक्षर ध्वनि का निर्माण करती है, जिससे कि मध्वाचार्य शब्द बनता है। यण स्वर संधि का निर्माण। हम यण स्वर संधि के प्रारूप के माध्यम से यण स्वर संधि को समझेंगे। ई अथवा इ जमा अन्य स्वर मिलकर य स्वर ध्वनि का निर्माण
करते हैं उ अथवा उ जमा अन्य स्वर मिलकर व स्वर ध्वनि का निर्माण करते हैं। री जमा अन्य स्वर र स्वर ध्वनि का निर्माण करती हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह रहती है कि ई अथवा ई के सामने ई अथवा ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर होना चाहिए। वैसी ही स्थिति उ तथा उ के साथ रहती है, अन्यथा यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। यण स्वर संधि में विशेष बात यह रहती है कि ई अथवा उ के बाद में कोई अन्य स्वर होना चाहिए, जिसकी वजह से यण स्वर संधि का निर्माण होता है। यण स्वर संधि में अब हम ई जमा अ बराबर य स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। गति जमा अनुसार, गत्य अनुसार, गति से अभिप्राय चाल तथा अनुसार से अभिप्राय अनुकूल होता है। जब हम गति तथा अनुसार का वर्ण विच्छेद करते हैं तो गति शब्द की अंतिम ध्वनि ई तथा अनुसार शब्द की पहली ध्वनि अ को मिलाते हैं तो यण स्वर संधि के अंतर्गत य वर्ण का निर्माण होता है, जिससे कि गत्यानुसार शब्द बनता है। यण स्वर संधि के अंतर्गत अब हम ई जमा आ बराबर या वर्ण का अध्ययन करेंगे। अधि जमा आपक बराबर अध्यापक, अधि से अभिप्राय अधिक तथा आपक से अभिप्राय प्राप्त करने वाला होता है। जब हम अधि शब्द की अंतिम ध्वनि तथा आपक शब्द की पहली ध्वनि आ को आपस में मिलाते हैं तो या वर्ण का निर्माण होता है, जिससे कि अध्यापक शब्द बनता है। यण स्वर संधि के अंतर्गत अब हम ई जमा उ बराबर यु ध्वनि का अध्ययन करेंगे। अति जमा उत्तम, अति उत्तम, अति से अभिप्राय ज़्यादा, उत्तम से अभिप्राय सबसे अच्छा, श्रेष्ठ होता है। जब हम अति शब्द की अंतिम ध्वनि ई तथा उत्तम शब्द की पहली ध्वनि उ को आपस में मिलाते हैं तो यु ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि अति उत्तम शब्द बनता है। यण स्वर संधि के अंतर्गत अब हम ई जमा उ बराबर यु स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। नी जमा ऊन बराबर न्यून, नी से अभिप्राय अभाव, ऊन से अभिप्राय जो मात्रा में कम हो। अब हम नी शब्द की अंतिम ध्वनि ई तथा ऊन शब्द की पहली ध्वनि उ को जब आपस में मिलाते हैं तो यु स्वर ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि न्यून शब्द बनता है। यण स्वर संधि के अंतर्गत अब हम ई जमा ए बराबर ये ध्वनि का अध्ययन करेंगे। प्रति जमा एक, प्रत्येक, प्रति से अभिप्राय नकल, किसी चीज़ की अनुकृति, एक पहले अंक से सूचित या फिर इकाई से सूचित। अब हम जब प्रति शब्द की अंतिम ध्वनि ई तथा एक शब्द की पहली ध्वनि ए को आपस में मिलाते हैं तो ये स्वर ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि प्रत्येक शब्द का निर्माण होता है।
यण स्वर संधि के अंतर्गत अब हम इ जमा अ बराबर य स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। नदी जमा अर्पण बराबर नद्यर्पण। नदी से अभिप्राय जल की प्राकृतिक धारा, अर्पण से अभिप्राय सौंपना, भेंट करना। अब हम जब नदी शब्द की अंतिम ध्वनि इ तथा अर्पण शब्द की पहली ध्वनि अ को जब मिलाते हैं तो य स्वर ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि नद्यर्पण शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम इ जमा आ बराबर या ध्वनि का अध्ययन करेंगे। नदी जमा आमुख बराबर नद्यामुख। नदी से अभिप्राय एक जल की धारा, आमुख से अभिप्राय आरंभ। नदी शब्द की अंतिम ध्वनि इ तथा आमुख शब्द की पहली ध्वनि आ मिलकर या ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि नद्यामुख शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम बड़ी ई जमा उ बराबर यू ध्वनि का अध्ययन करेंगे। नारी जमा उचित नारीउचित। नारी से अभिप्राय महिला तथा उचित से अभिप्राय सही होता है। जब हम नारी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो नारी शब्द की अंतिम ध्वनि इ तथा उचित शब्द की पहली ध्वनि उ को मिलाते हैं तो यू ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि नारीउचित शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम इ जमा ओ बराबर यो ध्वनि का अध्ययन करेंगे। वाणी जमा औचित्य बराबर वाण्योचित्य। वाणी से अभिप्राय विचार, बात तथा औचित्य से अभिप्राय उचित होने की स्थिति होती है। जब हम वाणी शब्द की अंतिम ध्वनि इ तथा औचित्य शब्द की प्रथम ध्वनि ओ को आपस में मिलाते हैं तो यो ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि वाण्योचित्य शब्द का निर्माण होता है। यण स्वर संधि में अब हम उ जमा अ बराबर व स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। सु जमा अच स्वच्छ। सु से अभिप्राय सुंदर तथा अच से अभिप्राय साफ सुथरा होता है। जब हम सु की अंतिम ध्वनि उ तथा अच की पहली ध्वनि अ का आपस में मिलान करते हैं तो वह स्वर ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि स्वच्छ शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम उ जमा आ बराबर वा स्वर ध्वनि का अध्ययन करेंगे। सु जमा आगत बराबर स्वागत। सु से अभिप्राय सुंदर तथा आगत से अभिप्राय आया हुआ होता है। जब हम सु की अंतिम ध्वनि उ तथा आगत की पहली ध्वनि आ को आपस में मिलाते हैं तो वा ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि स्वागत शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम उ जमा ई बराबर वी ध्वनि का अध्ययन करेंगे। धातु जमा इक बराबर धात्विक। धातु से अभिप्राय सोना, चांदी तथा इक से अभिप्राय एक होता है। जब हम धातु शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो धातु शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा इक शब्द की पहली ध्वनि ई आपस में मिलकर वी ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि धात्विक शब्द का निर्माण होता है। यण स्वर संधि में अब हम उ जमा इ बराबर वी
ध्वनि का अध्ययन करेंगे। अनु जमा इक्षण बराबर अन्वीक्षण। अनु से अभिप्राय बाद या साथ में, इक्षण से अभिप्राय जांच। जब हम अनु शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसकी अंतिम ध्वनि उ तथा इक्षण शब्द की पहली ध्वनि इ आपस में मिलकर वि ध्वनि बनाती हैं, जिससे कि अन्वीक्षण शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम उ जमा ए बराबर वे ध्वनि का अध्ययन करेंगे। अनु से अभिप्राय इक्षण बराबर अन्वेषण। अनु का अर्थ बाद में या साथ में, इक्षण का अभिप्राय खोजबीन। जब हम अनु शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा इक्षण शब्द की पहली ध्वनि ए को आपस में मिलाते हैं तो वे ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि अन्वेषण शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम उ जमा ओ बराबर वो ध्वनि का अध्ययन करेंगे। लघु जमा ओष्ठ बराबर लघुओष्ठ। लघु से अभिप्राय छोटा, ओष्ठ से अभिप्राय अदर, ओंठ। जब हम लघु शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा ओष्ठ शब्द की पहली ध्वनि ओ को मिलाते हैं तो वो ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि लघुओष्ठ शब्द बनता है। यण संधि में अब हम उ जमा अ बराबर व ध्वनि का अध्ययन करेंगे। वधु जमा अर्थ बराबर वध्वर्थ। वधु से अभिप्राय बहु तथा अर्थ से अभिप्राय मतलब होता है। जब हम वधु शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा अर्थ शब्द की पहली ध्वनि अ को मिलाते हैं तो व ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि वध्वर्थ शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम उ जमा आ बराबर वा ध्वनि का अध्ययन करेंगे। वधु जमा आगमन बराबर वध्वागमन। वधु से अभिप्राय बहु तथा आगमन से अभिप्राय आना होता है। वधु शब्द की अंतिम ध्वनि उ तथा आगमन शब्द की पहली ध्वनि आ को जब हम मिलाते हैं तो वा ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि वध्वागमन शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम उ जमा ई बराबर वी ध्वनि का अध्ययन करेंगे। पु जमा इत्र बराबर पवित्र। पु से अभिप्राय शुद्ध करने वाला तथा इत्र से अभिप्राय अन्य खुशबू वाला पदार्थ। जब हम पु शब्द में अंतिम ध्वनि लेते हैं तो उ तथा इत्र शब्द की पहली ध्वनि ई आपस में मिलने पर वी ध्वनि का निर्माण करते हैं, जिससे कि पवित्र शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम री जमा अ बराबर र ध्वनि का अध्ययन करेंगे। पितरी जमा अनुमति पितृनुमति। पितरी से अभिप्राय पिता तथा अनुमति से अभिप्राय आज्ञा होता है। जब हम पितरी शब्द की अंतिम ध्वनि री तथा अनुमति शब्द की पहली ध्वनि अ को मिलाते हैं तो र ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि पितृनुमति शब्द बनता है। स्वर संधि में अब हम री जमा आ बराबर रा ध्वनि का अध्ययन करेंगे। पितरी जमा आज्ञा बराबर पितराज्ञा। पितरी से अभिप्राय पिता तथा आज्ञा से अभिप्राय आदेश होता है। जब हम पितरी शब्द की अंतिम ध्वनि री तथा आज्ञा शब्द की पहली ध्वनि आ को मिलाते हैं तो रा ध्वनि का निर्माण होता है, जिससे कि पितराज्ञा शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम री जमा इ
बराबर री ध्वनि का अध्ययन करेंगे। मातृ जमा इच्छा बराबर मातृच्छा। मातृ से अभिप्राय माता तथा इच्छा से अभिप्राय चाहत या अभिलाषा होता है। जब हम मातृ शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो मातृ शब्द की अंतिम ध्वनि री तथा इच्छा शब्द की पहली ध्वनि ई मिलकर री ध्वनि बनाती हैं, जिससे कि मातृच्छा शब्द बनता है। यण स्वर संधि में अब हम री जमा उ बराबर रू ध्वनि का अध्ययन करेंगे। पितरी जमा उपदेश बराबर पितृपदेश। पितरी से अभिप्राय पिता तथा उपदेश से अभिप्राय आज्ञा तथा आदेश होता है। पितरी शब्द की अंतिम ध्वनि री तथा उपदेश शब्द की पहली ध्वनि उ मिलकर रू ध्वनि का निर्माण करती हैं, जिससे कि पितृपदेश शब्द बनता है। यण संधि का अब हम कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन करेंगे। अति जमा अधिक बराबर अत्यधिक। प्रति जमा आघात बराबर प्रत्याघात। ऊपरी जमा उक्त बराबर उपर्युक्त। वि जमा उह बराबर व्यूह। प्रति जमा एक बराबर प्रत्येक। सु जमा अस्ति स्वस्ति। साधु जमा आचरण साधुआचरण। अनु जमा इति अनिविति। अनु जमा इक्षा बराबर अन्विक्षा। संधि विषय को और अच्छे ढंग से सीखने के लिए हिंदी सारथी RS क्लासेज YouTube चैनल पर वर्ण विच्छेद की वीडियो अवश्य देखें। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।